हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादयः, जनक आदि राजर्षिगण। कर्मणा एव ही, कर्म के द्वारा ही। संसिद्धिम, परिपूर्णता को। आस्थिताः, प्राप्त हुए थे। लोक संग्रहम अपि संपश्यन्, लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी। कर्तुम एव अर्हसि, कर्म करना ही उचित है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं कर्मयोग के अंतर्गत क्यों हमें चाहिए हम निष्काम कर्मयोग को अपनाएं। कल हमने देखा था तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, इसीलिए हमेशा अनासक्त भाव से अपने कार्य कर्तव्य को करते रहो। असक्तो ह्याचरन् कर्म, इस प्रकार करने से परम आपनोति पुरुषः, व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध भूमि पर खड़ा हूँ। कोई ऐसा उदाहरण है जो क्षत्रिय था और जिसने अपने कर्तव्यों को करते हुए ऐसा परफेक्शन प्राप्त किया कर्म करते करते? तो उसके उदाहरण के रूप में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। वो कहते हैं कर्मणैव हि संसिद्धिम। आई थिंक इट इज़ IIT खड़गपुर और किसी का तो ये है ब्रीद वाक्य है। ये जो लाइन है ना, कर्मणैव हि संसिद्धिम, दे हैव पिक्ड इट अप हियर फ्रॉम हियर, भगवद्गीता से लिया है। कर्म करने से ही परिपूर्णता प्राप्त होगी, कर्तव्य करने से। आस्थिता जनकादयः, जनक आदि बहुत सारे राजर्षि हुए हैं तुम्हारे पहले अर्जुन, जिन्होंने ऐसा कर्तव्यपूर्ण अनासक्त भाव से किया हुआ कर्म उन्हें परफेक्शन दे दिया है, प्रदान किया है। तो एक कारण यह है कि राजर्षियों के लिए तो विशेष करके ये होना चाहिए कि वो ऐसा कार्य करें, निष्काम कर्मयोग करें। लेकिन दूसरे दृष्टि से देखा जाए, लोक संग्रहम एव अपि, तो ये जो शब्द है लोक संग्रह, इसके दो अर्थ होते हैं। एक है लोगों को धर्म के साथ जोड़ते हुए उनके समुदाय को एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करते हुए साथ लेकर चलना, उसको क्या कहते हैं? लोक संग्रह। और दूसरा है लोक संग्रह का अर्थ लोक शिक्षा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ पीपल इन जनरल। लोक संग्रह मतलब लोगों का समूह, जिसको अर्जुन जैसे राजर्षि की कोचिंग, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में हम भक्ति में आने के बाद अगर केवल श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन कर सकते हैं और अन्य कार्यों की ज़रूरत नहीं, तो क्यों हम ब्रह्मचर्य गृहस्थ इत्यादि पालन करें, या हम
ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि गतिविधियों में अपने भाग ले। तो उसके प्रश्न के जवाब में कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि एक है लोक संग्रह के लिए, यानी टू सेट एन एग्जाम्पल, और दूसरा संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को करना है। तो जनरली जो नौसिखिया भक्त होता है वो क्या सोचता है, मैं अभी भक्ति में आ गया ना, अभी भौतिक जीवन से क्या मेरा मतलब है, हाँ मैं क्यों माथा पच्ची करूं, मैं अभी बस साफरन ले लेता हूँ कुछ जाके सब दुनिया का त्याग करते हुए मैं अभी केवल भक्ति और दूसरा कुछ नहीं, नो ऐसा जीवन जीऊँगा। तो भगवान कॉशन कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को कि हृदय जब तक शुद्ध नहीं हुआ है ऐसे प्री मैच्योर रिनंसिएशन तुमको खतरे में डाल सकता है। तो अभी अगला श्लोक हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये जो टू सेट एन एग्जाम्पल जो बोला ना, इसको और एलैबोरेट करते हैं भगवान। वो कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठः श्रेष्ठ पुरुष, यत् यत् जो जो, आचरति आचरण करते हैं, इतरः जनः अन्य लोग भी, तत्तदेव आचरति उसका ही आचरण करते हैं। सः यत् प्रमाणं कुरुते वे जो कुछ प्रमाणित करते हैं, लोकः तद अनुवर्तते लोग भी उसका अनुवर्तन करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष क्यों उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्यरत रहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भगवान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उसका प्रमाण लेते हुए, उसको स्टैंडर्ड मानते हुए, जो सामान्य व्यक्ति है वो उनका अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठों का अनुकरण, अनुवर्तन। जैसे अगर मैं योगा कर रहा हूँ तो बाकी लोग बोलते हैं योगा सीरियसली करना चाहिए। अगर मैं खुद नहीं करता हूँ तो लोगों को लगता है ठीक है। अगर मैं एकेडमिक्स पे या वेद शिक्षा पे या प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन करने पे जोर देता हूँ और खुद करता हूँ तो क्या लोग समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उदाहरण है कि कैसे हम अपने शिक्षकों को देखकर अपने स्टैंडर्ड्स को तय करते हैं। और इसीलिए ऐसे शिक्षक मिलना जिनके स्टैंडर्ड सुलझे हुए हैं, सही स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जाके श्रेष्ठ का जब वर्णन होगा तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं 3 लोग, गवर्नमेंट हेड जो नेता है प्रजातंत्र के, दूसरा टीचर, और तीसरा है फादर। फादर क्या है? पेरेंट। These are 3 natural leaders for everyone. तो लोग क्या करते हैं, इनको देखते हैं और इनका जो वर्तन है, इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, इनका जो मूड है, मिशन है, गोल्स है, प्रोसेस है, उसको अनुकरण करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि समाज में योग्य प्रकार के लीडर्स होना। When people in general get to see good leaders, तो वो लोग भी धार्मिक बनते हैं। अगर उनको ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं
तो वो ऐसा मान के चलते हैं कि यही घिसा पिटा बकवास जो भी स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है बैड लीडर्स के द्वारा, वही करना है जीवन में। जैसे आजकल देखो आप, इंस्टाग्राम के रील्स का ज़माना है, तो लोग ज़्यादातर कौन सी रील्स डालते हैं? मटीरियलिस्टिक रील्स डालते हैं ना, जैसे मेरी सुंदरता देखिए, मैं कैसे बटक हिला के नाच कर सकता हूँ, या मेरी ज्ञान को देखिए, भौतिक ज्ञान कितना है मेरे पास, या फिर मेरे पावर को देखिए कि कैसे मैं ताकतवान हूँ। तो ये 6 ऑपुलेंसेस है कृष्ण के, उसको लेके उठा के अपने आप को आकर्षक प्रस्तुत करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसको रील्स कहा जाता है इन स्टैंडर्ड वर्ड्स। और लोग भी इनको अपना प्रमाण मान लेते हैं। वो जैसे बातें कर रहे हैं, वो जैसे आवाज़ें निकाल रहे हैं, वो जैसे डांस कर रहे हैं, वो जैसे कपड़े पहन रहे हैं, हाँ, उनकी हेयर स्टाइल, सब कुछ लोग इमिटेट करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि यही स्टैंडर्ड है लाइफ जीने का। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम जब भक्त बनते हैं तो हम एक अच्छा पेरेंट बने, एक अच्छा टीचर बने, और एक अच्छा गवर्नमेंट हेड या कोई बड़ा लीडर बने प्रॉपर। और फिर उस पोजीशन में रहते हुए हम अच्छा उदाहरण सेट करें। ये हम सब के लिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे करें। पहला है कि शास्त्र अध्ययन करें, स्टैंडर्ड्स क्या है वो जाने। खास करके कौन सा शास्त्र? भगवद गीता, भागवतम। प्रभुपाद एक विशेष शास्त्र बताते हैं यहाँ पे, मनु संहिता। मानवों के लिए जो आचार संहिता है, मनु महाराज ने दी हुई, मानवों के राजा, उसको क्या कहते हैं? मनु संहिता। प्रभुपाद सेज दीज आर स्टैंडर्ड शास्त्रस। तो इसका अध्ययन करना एंड फॉलोज द स्टैंडर्ड रूल्स, फॉलो स्टैंडर्ड्स गिवन। जैसे एक स्टैंडर्ड है कि आप जब भी कोई अन्न खाते हो तो अन्न खाने के बाद आपको हाथ धोना है और मुंह धोना है, उसके बाद ही आप किचन में प्रवेश कर सकते हो या कोई भी पैराफेरनालिया को छू सकते हो। क्यों स्टैंडर्ड है? अभी जब कोरोना आके गया था तो लोगों को पता चला था ना कि स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो। तो एकदम सरल स्टैंडर्ड है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा। लेकिन कभी आलस के कारण या कभी हम निगलेक्ट के कारण नहीं फॉलो करते हैं। ऐसा ही नियम है कि आप उंगली डालोगे नाक में या कहीं कोई भी 9 होल्स ऑफ द बॉडी तो जाके हाथ धोना है आपको। तो ऐसा नहीं कि आप उसी हाथ से काम कर रहे हो। तो ये बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड है। दिस इज़ लाइक, आप अगर देखोगे कोई भी सभ्य समाज में ये स्टैंडर्ड्स बहुत आसानी से पालन करते हैं लोग। तो यहाँ से लेके बहुत हायर स्टैंडर्ड है। जैसे रामचंद्र भगवान ने सीता का स्वीकार किया था तो किसी ने आक्षेप लिया कि कैसे ऐसे ले सकते हो। तो उन्होंने राज्य के हित के लिए सीता मैया को वनवास में भेज दिया। दैट इज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ अ लीडर सेटिंग इम्पेकेबल ड्यूटी, कि कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकता लीडर के अंदर। तो ये छोटा से लेके वहाँ तक बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स तोड़ने लगेंगे। विल नॉट बी गेटिंग द पावर टू मेंटेन द बिग स्टैंडर्ड्स। और इसीलिए ज़रूरी है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल इन फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। फिर तीसरा है कि महाजनों का अनुगमन करना। महाजनों का अनुगामी बनना। तो हमारे जो भी वरिष्ठ हैं वो जिनको फॉलो करते आए हैं, वो जिनको फॉलो करते हैं, उनके सबके बॉस कौन है? ये 12 महाजन हैं। तो 12 महाजन कौन कौन से हैं? स्वयंभू, नारदः, शंभुः, कुमारः, कपिलः,
मनुः, प्रह्लाद, जनको, भीष्मः, बलिः, वैयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी, एंड वयम मतलब यमराज। ये 12 महाजन हैं। इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो फॉलो करते हैं, बाकी सारे आचार्यगण। तो ये करने से हम खुद नेचुरल लीडर्स बन जाएंगे सोसाइटी में। लीडरशिप इज़ नॉट पोजीशन, लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनल डेवलपमेंट। तुम्हारा जो धर्म पालन है और तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम्हें लीडरशिप पोजीशन प्रदान करता है लोगों की आँखों में। वो तुम्हारे पोजीशन को नहीं देखते लोग। तो जो अच्छे से फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड्स को, वो अपने आप लीडर कहलाए जाते हैं। तो हम सबका एक प्रॉब्लम क्या है, हम श्रेष्ठ क्यों नहीं बन सकते हैं तुरंत? कौन बता सकता है? स्टैंडर्ड्स फॉलो करते समय क्या गड़बड़ होता है हमसे? हमारा जो सेंसेस है, माइंड है, इंटेलिजेंस है और विल है, इच्छा है, और उसके ऊपर है परमात्मा। ये सोल से आता है विल, इंटेलिजेंस से आता है डिसीजन मेकिंग, माइंड से आते हैं थॉट्स, रैंडम थॉट्स, सेंसेस से आता है एक्शन या परसेप्शन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। इसमें अलाइनमेंट नहीं है। ये कैसे है? हम इंद्रियों के भोग के लिए हम बोलते कुछ हैं, मन में विचार कुछ और करते हैं। हमको डिसीजन जो हमने लेके रखा है कि करना क्या है वो अलग ही है। उसका हमारे सोल के बेनिफिट में कोई लेन देन नहीं है, और भगवान की इच्छा क्या है उससे तो हमारा कुछ सरोकारी नहीं है। इसको कहते हैं मिसअलाइनमेंट। तो जब इनमें अलाइनमेंट हो जाती है उसको कहते हैं इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब क्या है? सब कुछ अलाइंड है प्रॉपरली। तो परमात्मा की जो इच्छा है वही हमने अपनी स्व इच्छा बनाई है, उसी के अनुसार हम डिसीजंस ले रहे हैं, उसी के अनुसार मन विचार कर रहा है, उसी के अनुसार इंद्रिय कार्य कर रहे हैं, मैटर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसको कहते हैं इंटेग्रिटी। ये जिस दिन हो जाएगा, दैट डे वी बिकम श्रेष्ठ, एक्चुअली बिकम वर्दी ऑफ फॉलोइंग बाय पीपल। तो 3 बैटल्स हैं जीवन में। पहली बैटल कौन सी है? अर्जुन की बैटल जैसी थी वैसी ही हमारी बैटल है। वो पहली बैटल है कि फ्लैश वर्सेस स्पिरिट। हमारे जो शरीर के अर्जेस, इम्पेटस जिसको बोलते हैं, या इमोशंस, सॉरी, जो शरीर के जो भूख है हमारी अलग अलग प्रकार की, उसका बैटल चल रहा है हमारे आत्मा के साथ। जैसे सुबह उठने के समय हमको पता चलता है कि फ्लैश इज़ वेरी डोमिनेंट, स्पिरिट इज़ विलिंग बट फ्लैश इज़ कंट्रोलिंग इट। या खाते समय समझ में आता है कि शरीर जो है, कितने बार भी बोला उसको कि अत्याहार मत कर, वह स्पिरिट बोल रहा है हमारा क्या करना चाहिए, लेकिन हम अत्याहार करते ही हैं। दूसरी बैटल है हमारी अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हम जो है, जो दिखा रहे हैं दूसरों को, वो हम नहीं हैं, रियलिटी कुछ अलग है। तो हमारा अपीयरेंस अलग है और हमारा रियलिटी अलग है। तो ये जो है सूक्ष्म स्तर पर है। जैसे हम लोग अगर आजू बाजू देख रहे हैं तो अच्छा जप करते हैं, अगर कोई देख नहीं रहा है हमको तो अच्छा जप नहीं करते। तो हमारा अपीयरेंस और रियलिटी में अंतर है। और तीसरा बैटल है वो है माय ग्लोरी वर्सेस कृष्णाज ग्लोरी। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने आप को प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं कि कृष्ण की महानता को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं? वो ये ईगो लेवल पे है।
तो जनरली ये बैटल पहले जीतना पड़ता है फिर ये बैटल जीत सकते हैं और फिर ये बैटल जीत सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि श्रेष्ठ बनने की एक प्रक्रिया है और इसको हम सबको इससे गुजरना होगा। वी हैव टू पे द प्राइस, देन ओनली वी विल बिकम श्रेष्ठ इन द आइज ऑफ कृष्णा एंड ही विल अपॉइंट अस इन अ सर्विस रोल दैट इज सूटेबल। तो सबसे पहले हमें स्वधर्म में और नित्य धर्म में एग्जाम्पलरी बनना है। और हमारे वैदिक समाज में कहते हैं कि प्रातः समये द्यूत प्रसंगात, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, रात्र्यौ च चौर्य प्रसंगात कालौ गच्छति धीमताम। धीमताम मतलब बुद्धिमान मनुष्य अपना समय कैसे बिताते हैं? प्रातः समय द्यूत प्रसंगात, सुबह में जुआ खेलने में समय बिताते हैं, द्यूत प्रसंग। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, दोपहर में स्त्रियों से संग करते हैं। और रात्र्यौ च चौर्य प्रसंगात, रात में चोरों के साथ संग करते हैं। कालौ गच्छति धीमताम, ऐसे बुद्धिमान लोग अपना समय बिताते हैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है तो द्यूत प्रसंग मतलब महाभारत। तो सुबह उठने के बाद महाभारत और खास करके भगवद्गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि दिन भर जो कार्य करना है ना, उसमें कर्तव्य दक्षता, निपुणता, वर्ल्ड के साथ जूझने के लिए जो इंटेलिजेंस लगता है, श्रूडनेस लगता है, वो उससे प्राप्त होता है। महाभारत। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, स्त्री प्रसंग मतलब कैकेयी और मंथरा, उनके बीच में जो हुआ उसके कारण सारा रामायण हो गया। तो दोपहर में पढ़नी चाहिए रामायण, क्योंकि वैदिक समय में लोग दोपहर में घर आते थे और घर वालों के साथ डील करते थे शाम के समय वगैरह, फैमिली टाइम होता था थोड़ा। तो रामायण, घर में महाभारत नहीं चाहिए, घर में क्या चाहिए रामायण चाहिए। तो आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ, आइडियल ब्रदर, आइडियल फादर, वो सारे रामायण एकदम परफेक्ट है उस मामले में। हमको सिखाता है कि घर वालों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपने डिवोटी कम्युनिटी के साथ कैसे पेश आते हैं। एंड रात्र्यौ च चौर्य प्रसंगात, अभी तुम अकेले हो, सोने ही वाले हो रात को, तो चोर कौन है? कृष्ण। तो क्या पढ़ना चाहिए? कृष्ण के बाल लीला को पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए स्पेशली। तो भागवतम एट नाइट, ताकि तुम अपना पर्सनल प्राइवेट रिलेशनशिप जो है भगवान के साथ वो दृढ़ कर सको। समझ रहे? कालो गच्छति धीमताम, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय बिताते हैं। सो दीज आर सम ट्रिक्स बाय विच यू कैन एक्चुअली बिकम अ श्रेष्ठ। कहाँ कौन सा अप्लाई करना है समझ में आना चाहिए और उस तरीके से हमें जीवन चलाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? Any questions or comments? रात्र्यौ च चौर्य प्रसंगाचा अर्थ काय आहे? रात्री चोरांबरोबर संग केला पाहिजे। आणि हू इज द ट्रान्सेंडेंटल थीफ? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो हु इज द बेस्ट ऑफ थीव्स? कृष्ण। तो चौर्य प्रसंग का अर्थ होता है रात को तुम्हें कृष्ण के साथ संग करना चाहिए श्रीमद् भागवतम पढ़ के। जो बोला जा रहा है वो अर्थ नहीं है, जो नहीं बोला गया है वो अर्थ है वो कविता में। समझ रहे हो? ऑल राइट। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।